कई लोग एक चीज से बहुत परेशान रहते हैं कि बार बार अपना रेजोल्यूशन, अपना संकल्प तोड़ देते हैं। क्यों होता है ये? आज इसी बारे में बात करेंगे और एक पुरानी कहानी के जरिए समझेंगे कि बुरी आदतों को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या कभी ऐसा फील होता है कि अपनी शक्ति, अपना जोश जैसे दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से बहुत से लोग करते हैं, और यही हमारी आज की बातचीत का शुरुआती पॉइंट है। और पता है क्या, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक कॉमन स्ट्रगल है। एनर्जी खोने और अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने का ये जो साइकिल है, ये कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। एक संकल्प लिया जाता है, पर वो टूट जाता है, और फिर शुरू होता है खुद से ही एक ना खत्म होने वाला युद्ध। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। चलिए इस स्ट्रगल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक लड़के की कहानी सुनते हैं। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल हार मान चुका था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। शरीर पूरी तरह से थक चुका था। ऐसा लगता था जैसे सुबह उठना भी एक पहाड़ जैसा काम हो, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका मन भी गहरी उदासी में डूबा हुआ था। किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता था। आगे क्या होगा सब अंधकार में नजर आता था। और सबसे बड़ा साइन, उसकी आंखों की जो चमक थी वो बिल्कुल जा चुकी थी। डॉक्टरों के पास गया, वैद्यों के पास गया, सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंच ही नहीं पाया। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसको एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिसके पास शायद उसकी समस्या का हल था, एक साधु। तो उस लड़के की मुलाकात हुई एक ऐसे साधु से जो पूरी तरह से आत्मसंयमी थे। और उस साधु ने पता है क्या किया? कोई दवा नहीं दी, कोई जड़ी बूटी नहीं दी, बल्कि सिर्फ एक बात से उसकी आंखें खोल दी। प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। साधु ने कहा, बेटा, असली कमजोरी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आदत में है। बस ये एक सेंटेंस उस लड़के के लिए जैसे एक रेवलेशन था। उसे समझ आया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। तो चलिए अब इस कहानी से जो सीख मिलती है उस पर गौर करते हैं। यह हमें ले जाती है मन की असली लड़ाई की तरफ। साधु के हिसाब से असल जंग शरीर से है ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी आदतों से है। और यहीं पे ब्रह्मचर्य की जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक चैलेंज मिलता है। ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये तो मन और आत्मा का भी व्रत है। असली कंट्रोल तो थॉट्स के लेवल पे ही शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे हासिल कैसे करें। इसके लिए 3 मेन बातें हैं। पहली, अपनी आदत को पहचानो और उसे कंट्रोल करना सीखो। दूसरी, अपने गलत विचारों से लड़ो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। और तीसरी, हर दिन, बस हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने का संकल्प लो। तो ये कहानी और ये पूरा प्रिंसिपल हमें एक बहुत ही पावरफुल सच की तरफ ले जाता है। असली शक्ति हमारी आदतों में ही छिपी है। अपनी आदतों को काबू में करके ही हम अपनी एनर्जी और अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं। ये दिखाता है कि सही ज्ञान, सही अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। ज्ञान उस दिए की तरह है जिसे अगर सही टाइम पर अंधेरे में जला दिया जाए तो वो पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। और आखिर में ये सब एक पक्के इरादे पर आकर टिकता है। ये एक संकल्प है जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना है। मैं अपनी आदतों पर काबू पाऊंगा। ये एक पावरफुल डिक्लेरेशन है जो बदलाव की शुरुआत करती है। तो इस एक विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी को कौन सी आदत चला रही है? क्या वो आदत आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? इसका जवाब कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है।